नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के ट्यूटोरियल्स पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का स्पर्श से कबीर जी की साखी। संक्षिप्त में हम कबीर जी को जानेंगे, उनका परिचय। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ। माना जाता है गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वह वर्ष मगहर में बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए। अब हम देखेंगे साखी अर्थात क्या। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। अब हम देखेंगे साखी। पहली साखी कबीर जी की लिखित। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। बानी यानी बोलना। ऐसे मधुर बोलने के लिए कहा गया है कि अपना और दूसरों का भी मन शीतल हो। अब विस्तृत भावार्थ देखेंगे कि मीठी वाणी का प्रभाव चमत्कारिक होता है। मीठी वाणी में आत्मिक सुख एवं शांति प्रदान की जाती है। मीठी वाणी मन से क्रोध और घृणा के भाव को नष्ट कर देती है। इसके साथ ही हमारा अंतकरण भी प्रसन्न हो जाता है। इसके प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। मीठी वाणी के प्रभाव से मन में स्थित शत्रुता, कटुता एवं आपसी ईर्ष्या, द्वेष के भाव समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। अब हम देखेंगे दूसरी साखी। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी सुगंधी द्रव्य, कुंडली अर्थात नाभि, मृग ढूंढे बन माही। हिरण के ही नाभि में कस्तूरी यानी सुगंधी द्रव्य होता है और वो उसे पूरे वन में ढूंढता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। भगवान राम कन कन में, इस चराचर सृष्टि में हर एक कन कन में बसे हुए हैं। तो इसका हम भावार्थ देखेंगे कि कबीर जी ने कहा है, जिस प्रकार मृग यानी हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, किंतु वह उसे जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानतावश यानी ज्ञान न होने के कारण, किसका, वास्तविकता का, सच्चाई का, वह जानता नहीं कि ईश्वर घट अर्थात देह या कन में निवास करते हैं। निसर्ग में जितनी सारी चीजें हैं, उसमें उस हर एक कन में भगवान राम बसे हुए हैं और उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य इंसान स्थलों पर अनुष्ठानों में ढूंढता रहता है ना। तो हमें आपस में मधुर बात करनी चाहिए। तो हमें भगवान, हम अपने ईश्वर को अपने आप में ही ढूंढ पाएंगे। अब हम देखेंगे तीसरी साखी। जब मैं था तब हरि नहीं। हरि अर्थात राम। जब मैं था यानी मैं, मेरे अंदर का अहंकार। अब हरि है, मैं नहीं। जब मेरे अंदर भगवान राम मतलब मुझे भगवान मिल गए, तो मेरे मन के अंदर का अहंकार नहीं रहा। सब अंधियारा मिट गया। अंधियारा जो अंधेरा था मेरे जीवन में, वो मिट गया। जब दीपक देखा, देखा माही। माही अर्थात मुझे।
दीपक यानी दिया, जैसे हम भगवान के सामने लगाते हैं। अब हम विस्तृत में इस साखी का भावार्थ देखेंगे। कबीर जी कहना चाहते हैं कि मैं हूँ, अर्थात मेरे मन में अहंकार था, तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, और जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो अब मेरे मन का अहंकार दूर हो गया, वो मेरे मन में नहीं रहा। अंधेरा और उजाला एक साथ एक समय कैसे रह सकते हैं? जब तक मनुष्य में अज्ञानी रूपी अंधकार छाया है, वह ईश्वर को नहीं पा सकता। अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना असंभव है। यह भावना यह भावना दूर होते ही वह ईश्वर को पा लेता है। अब देखेंगे चौथी साखी, सुखिया सब संसार है। सब संसार कैसे है? सुख में है, खाए अरु सोवे, खा पी कर। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब हम इस साखी का भावार्थ देखेंगे। कबीर के अनुसार जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में डूबा रहता है और उसके जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना है, वही व्यक्ति क्या सुखी है? वो कहते हैं, उनके अनुसार सोना अज्ञानता का प्रतीक है। सोते रहना अज्ञानता है, सोने के कारण हम ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, है ना, दूर हो जाएंगे पढ़ाई से, तो वो अज्ञानता का प्रतीक है। और जागना ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि हम जागकर पढ़ाई करते हैं। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे सोए हुए हैं। जबकि जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार नश्वर है, एक दिन यह संसार नष्ट होने वाला है, यह बात ज्ञानी व्यक्ति को मालूम है। फिर भी मनुष्य इसमें डूबा हुआ है, इसमें सांसारिक सुखों में। यह देखकर वह दुखी हो जाता है। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं, सोते नहीं है, अर्थात जागृत अवस्था में रहते हैं। अब हम जाएंगे पांचवी साखी, बिरह भुवंगम तन बसे। बिरह दुख, भुवंगम भुज सर्प, मंत्र न लागे कोई, है ना। गांव में अगर सर्प डस गया, सर्प ने काट लिया, तो मंत्र झाड़ फूक कर देते हैं ना, उसी तरह कहा गया है, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई, बोरा पागल। इसका हम भावार्थ देखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि विरह व्यथा विष से भी अधिक मारक है। कौन सी व्यथा? विरह यानी दुख में होना। विरह का सर्प शरीर के अंदर निवास कर रहा है, जिस पर किसी तरह का मंत्र लाभप्रद नहीं हो पा रहा है। सामान्यतः सांप बाह्य अंगों को डसता है, जिस पर मंत्रादि कामयाब हो जाते हैं, किंतु राम से विरह का सर्प तो शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया है। अब भगवान राम के दुख से, मतलब भगवान राम की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, दर्शन नहीं मुझे मिल रहे हैं, तो ये विरह मेरे मन के अंदर है और वो शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया, तो वहां वह लगातार डसता रहता है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम से विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता है। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव रहा तो जीवित नहीं रहता या पागल हो सकता है। अब हम जाएंगे अगली साखी की ओर। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटु बधाई। निंदक यानी निंदा करने वाले लोग, नेड़ा यानी नजदीक, हमारे आंगनी आंगन में, बिन साबन पानी बिना,
बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। देखिए, अगर हमें नहाना है तो हमें साबुन भी चाहिए और पानी की भी जरूरत होती है, तब हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है। लेकिन मन के अंदर जो मैल है उसको हम कैसे दूर करें, तो इसका भावार्थ देखेंगे। कबीर जी का कहना है कि स्वभाव को निर्मल रखने के लिए, निर्मल यानी स्वच्छ, मन का निर्मल होना आवश्यक है। मैंने अभी कहा था कि हम अपने मन शरीर पर जो मैल है तो उससे हम नहाने से, साबुन लगाने से दूर करते हैं, लेकिन मन के अंदर का मैल कैसे दूर करेंगे? हम अपने स्वभाव को निर्मल, निष्कपट और सरल बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें निंदक को अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्तुति नहीं कर सकते लेकिन निंदा तो जरूर करते हैं। जो हमारे अंदर त्रुटियां है, गलतियां है, उनको उभार देते हैं, हमारे सामने रखते हैं, और हमें इन्हें, इस बात को हमें जानना है। उनके द्वारा, मतलब जो निंदक है उनके द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे आगे 7वीं साखी की ओर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ कर सारे संसार का ज्ञान हासिल कर लिया, पंडित भयान कोई। जितनी भी संसार में किताबें थी सबका ज्ञान हासिल कर लिया। एके आशीर पीव का, आशीर अक्षर, पढ़े सुपंडित होए। एक अक्षर, अक्षर कौन सा पढ़ना है तो वही असल में पंडित है, कहा गया है। इसका हम भावार्थ देखेंगे कि बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता है। प्रेम से ईश्वर के नाम का स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम का केवल एक अक्षर भी जपता है या प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित कहलाया जाता है, वही परमात्मा का सच्चा भक्त होता है। बस थोड़े संस्कृत, थोड़े से कबीर जी के शब्द है तो शब्दों पर ध्यान दिया तो आपको समझ में जाएगा कि साखी का अर्थ क्या है। अब हम देखेंगे अंतिम साखी। हम घर जाल्या अपना, जाल्या जलाना, आपना अपना, लिया मुर्डा हाथी, मुर्डा मुराड़ा अर्थात जली हुई लकड़ी, हाथी यानी हाथ में। अब घर जाल्यो तास का, जे चले हमारे साथी। किसका घर जलाना है तो देखेंगे इसका भावार्थ कबीर जी के अर्थ में। उन्होंने उन्होंने कहा है कि अंधकार रूपी घर, विषय विकार और अहम रूपी घर, सांसारिकता के मोह माया घर को अपने हाथों से, ज्ञान की लकड़ी से, मतलब क्या सच में असल में लकड़ी हाथ में लेनी है क्या? नहीं, तो कौन सी? ज्ञान रूपी लकड़ी से जला दिया है। अब जो भी मेरे साथ चलना चाहे तो मैं उसका भी घर जला दूंगा, अर्थात कौन सा? मोह माया का घर जलाने के लिए कबीर जी कहते हैं। इसका भाव देखेंगे कि ईश्वर की साधना में जो सबसे बड़ा बाधक है ना, जैसे कि दंगल होते, फसाद होते हैं, धर्म के नाम पर हिंसा होती है, तो ऐसे भी लोग हैं कि जो नाम स्मरण करने के लिए बाधा बन जाते हैं। तो ये विषय विकार मोह माया, इन्हें जब तक समाज से दूर नहीं किया जाता तब भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उसे इनके घर को जलाना ही पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं जे चले हमारे साथी। अब सारे साखियों का अर्थ मैंने बता दिया। जो प्रश्न परीक्षा में जिस साखी का अर्थ और प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको अर्थ यहाँ पर मिल जाएगा।
और आपको आसानी होगी उत्तर लिखने के लिए। बस इस साखियों को आपको थोड़ा सा याद करना है, याद करके अर्थ को सुनना है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।